सुन रहे हो जी? हाँ। कल शाम को पवन का कॉल आया था, आपके छोटे भाई का। वो कह रहे थे वो पिताजी को देखने आ रहे हैं। कहाँ आता है वो? जब से उसने अपना शहर में बिजनेस सेट किया है वो तो आता ही नहीं हमारे यहाँ। अब पिताजी की तबीयत खराब है, सुन के शायद आ जाए। बोल रहे थे बस थोड़े बहुत टाइम में आने ही वाले होंगे शायद। बोला तो इसी टाइम का था। चलो देखते हैं। अब गांव में आया हुआ था यार, पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है। कौन? पवन? अरे बेटा आ जाओ आ जाओ। हाँ गांव में ही आया था। ओ भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते पिताजी। तो कैसी है पिताजी की तबीयत भैया आप? ठीक है पिताजी की तबीयत। तुम तो आए नहीं, कितने दिनों से वो बीमार है बेचारे। अरे मैं बिजी था भैया थोड़ा सा, इसलिए से अभी काम धंधा थोड़ा ज्यादा हो गया है। अरे पानी पानी नहीं बाबू, वो सब ठीक करके आया हूँ। हाँ तो वो सोहेल, वो यार वो पर्चे में देके गया था तुझे, वो कर देता हो ना ट्रांजैक्शन उन्हें? अरे भाई जो आज अगर नहीं गए तो पेमेंट रुक जाएगी कंपनी की, पता है तेरे को? अरे सोहेल तेरे को मालूम है वो मुंबई से कांटेक्ट आया है, निकलना नहीं चाहिए यहाँ से। अगर वो निकलेगा ना तुझे कंपनी से निकाल दूंगा मैं, याद रखना मेरी बात। हाँ हाँ 1 मिनट रुक। अब पवन आ गया तो खाना ला के ले आओ। जी 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 मैं लेके आ। अरे मोहम्मद सर, वो अपना प्रोजेक्ट मैंने चला दिया है काम के लिए। हाँ, जी, वहाँ संपर्क पवन से कह दो हो खाना जाएगा, खा ले। निकल जाएगा। पवन खाना खा लो, आओ। नहीं नहीं भैया मुझे भूख नहीं, मैं खा के आया था वो की ऑलरेडी। रख दो। पवन 2 मिनट रुकिए। हाँ भैया। तुम जब से यहाँ आए हो तुमने एक बार अपने पिताजी की हालचाल नहीं पूछी। तुमने अपनी भाभी के पांव तक नहीं छुए। और इतने बिजी हो तुम पैसे कमाने में। पैसे ज्यादा कमाना अच्छी बात नहीं है, सुकून होना चाहिए। देखा ना, तुम खाना तक नहीं खा पा रहे हो। भैया ये सब किताबी बातें हैं, मैं सब समझता हूँ, लेकिन आज के दौर में पैसा ही सब कुछ है। आज मैंने मेहनत की, पढ़ लिख गया, बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, इज्जत है मेरी लोगों में। ये सब पैसे की बदौलत तो है। और मैं भी यहाँ गांव में रहता तुम्हारी तरह, कौन पूछता मुझे? पूछता कोई मुझे? इसलिए मेरे लिए पैसा ही सबसे बेहतर है। ठीक है भैया, चलता हूँ मैं। ठीक है। देखा आपने, आपका कितने दिनों बाद भाई आया था, किस तरीके से वो आपसे बात कर रहा था। और उसने मेरे पैर भी नहीं छुए, पानी भी नहीं पिया, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाया। उसने पैसे कमा लिए हैं और वो पैसों की गर्मी में हमें भूल गया है। और आपने क्या किया? आपसे कितनी बार कहा है हम भी शहर चलते हैं। आप यहाँ पिताजी के चक्कर में यही रहेंगे तो यही होगा। मैं शहर नहीं जा सकता, मैं पिताजी की सेवा करूंगा। अगर मैं भी शहर चला गया तो इन्हें कौन देखेगा फिर? तुम देखना, उसको एक दिन रियलाइज होगा। ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं तो पिताजी की सेवा भी नहीं कर पा रहा। हम गरीब हैं लेकिन अपने माँ बाप के साथ तो हैं, हम इसी में खुश हैं। भाई साहब सिगरेट देना जरा, एंडमेंट। अरे भैया वो हमारे यहाँ नहीं मिलती। अरे यार तो कोई सी तो होगी, वो दे दो। 10 रुपये। लाइटर लाइटर भी नहीं मिलेगा भाई, माचिस है वो। कितने रुपये? 10 रुपये। बड़ी महंगी सिगरेट रखा करो यार। अरे भैया हमारे यहाँ कोई लेता नहीं है ये। होगी नहीं तो लेगा कौन? ठीक भैया। भाई आप किसके घर पे आए हो? वो अपने बड़े भाई के यहाँ पे आया था, नंदू भाई के यहाँ पे। नंदू तो भाई इस गांव में करीब 3-4 नंदू हैं। 3-4 नंदू रहते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। हाँ तो कोई फोटो वोटो हो तो वो आप दिखा दो। क्या तो फोटो लगता है नहीं यार, मोबाइल में मैंने कभी
खींचा ही नहीं लगता मुझे। क्या हुआ भाई साहब, फोटो नहीं मिला? था लेकिन मिल नहीं रहा है। अरे वो भाई साहब मिलेगा ही नहीं। आप बड़े लोग हो साहब, गरीब लोगों की फोटो कहाँ रखोगे? बड़े लोग हो आप साहब, यहाँ पर छोटे लोग रहते हैं साहब। छोटे लोगों का फोटो कोई नहीं रखता। आप तो उनके खास भाई हो जबकि, समझ रहे हो भाई? आप बड़े लोग हो साहब, गरीब लोगों की फोटो कहाँ रखोगे? आप बड़े लोग हो साहब, गरीब लोगों की फोटो कहाँ रखोगे? भैया। पवन, हाँ भैया। तुम वापस आ गए? चलो बैठो आओ। तो और उदास कैसे हो? परेशान लग रहे हो। भैया वो मैं भाभी के पैर छूने भूल गया था। भाभी। तू ठीक तो है पवन? तू मुझे कुछ ज्यादा परेशान लग रहा है। हाँ ठीक हूँ भैया। वो मुझे भैया थोड़ी भूख लगी हुई है। खाना लगा? पवन को भूख लगी है? तुझे तो मैंने तभी कहा था खाना खा के जा। तू मेरी बात ही नहीं मान रहा था। तू तो खाना खा पैसे की बात करने में लगा हुआ था। मुझे माफ कर दो भैया। मैं झूठी दौलत कमाने के चक्कर में अपने परिवार की सच्ची दौलत को तो धोखे में डाल रहा था, खोई बैठा था, भूल बैठा था आप लोगों को भैया, इस झूठी दौलत के चक्कर में। मुझे माफ कर दो पिताजी। आप साथ मुझे अपना नकारा बेटा समझते होंगे और मैं हूँ भी, जो पैसे के पीछे आप सबको छोड़ के चला गया, वहीं बच गया। लेकिन अब मैं अपने भैया के साथ आपकी सेवा करूँगा।